हेलो माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की कर रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है, जिनके बारे में आप सोचते हो, करंट फीलिंग्स, थॉट्स, सब कुछ हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है, काफ़ी बार रीडिंग की है। बट आज चलिए जानते हैं, क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है, क्या इनके साथ आपकी कमिटमेंट और शादी होंगी, और अगर होंगी तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी होने वाली है, और ये मैरिज कब तक होने वाली है, इन सब के बारे में हम रीडिंग करेंगे। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है, बल्कि मैं यहाँ पे जोडियक साइंस भी अटैच करूंगी। आप अपने या अपने पर्सन के जोडियक साइंस को चूज कर सकते हैं, जो भी होगा, एंड अकॉर्डिंगली उस पाइल को आप देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कि आपकी शादी किन के साथ होंगी, अगर आपके पास आप अलग अलग रिश्तों में फंसे हुए हैं, अलग अलग रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, इन दैट केस किन के साथ आपकी शादी होंगी ये भी हम देखेंगे। आप उनका जोडियक साइंस अलग तीनों पाइल के हिसाब से देख सकते हो। पाइल नंबर 1 के लिए पहला कार्ड आ चुका है, आगे देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए दूसरा कार्ड, ये पाइल नंबर 2 होने वाला है। और ये है पाइल नंबर 3। ठीक है, मैं थोड़ा कार्ड्स को ऊपर की तरफ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए पिक करना आसान कर दूँ। पहले कार्ड के लिए मैं ये एमेथिस्ट रख रही हूँ, दूसरे कार्ड के लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज, तीसरे पाइल के लिए ये हार्ट वाला क्रिस्टल। ठीक है, आप इन क्रिस्टल्स की बेसिस में भी अपना पाइल चूज कर सकते हैं, 1, 2 या 3। कंप्लीटली इंट्यूशन बेस्ड होने वाला है, इंट्यूशन ही आपका गाइड है। और चलिए देखते हैं एक बार जोडियक साइंस के लिए। ठीक है, जोडियक साइंस कौन से पाइल के लिए क्या निकल के आता है, आप अपने या अपने पर्सन के जोडियक साइंस के हिसाब से भी पाइल को पिक कर सकते हैं। ओके, राशियां निकाल लेते हैं। पहला आया है टॉरस का, दूसरा आया है लियो का, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, सैजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। ओके, आप अपने अपने साइंस को देख लो। इन साइंस में से आप पिक कर सकते हो आपका या आपके पर्सन का। ये जो साइंस है ये पाइल नंबर 1 के लिए है, पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 3। अगर आपने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है आपका पाइल, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके आप अपना पाइल को सिलेक्ट करें और हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड जिससे हम सेंटर मान के चलेंगे वो क्या कहती है। ऑल राइट, रिवर का कार्ड आया है। सो पाइल नंबर 1, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लेके जा रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पत्थर आएंगे, ऐसा लगेगा कि आपको रोकने की कोशिश किया जा रहा है। कई सारे आपके सामने ब्लॉकेज आ सकता है, बट आप उनको चीर के आगे निकल जाओगे और फ्यूचर में आप जो चाहते हो अचीव करना। देखो, ये जो एनर्जी है ना, दिस इज यू, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके लिए जो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है वो है। एंड दिस आर द ब्लॉकेजेस, जो ब्लॉकेजेस आएंगे, ये आप देख पा रहे हो, आई एम श्योर आप ये कार्ड देख पा रहे हो, ये आपके ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस रास्ते में आएंगे, पत्थर आएंगे, आपको मुसीबतें आएंगी,
आप इन सब को चीरते हुए आगे की तरफ जाओगे और एक एंजेलिक ब्लेसिंग, एक डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इसीलिए क्योंकि आप मेहनत करने से नहीं घबराते हो, आप अपने डिसीजंस पे अड़े रहते हो, आपका मन बहुत साफ है, बिल्कुल एक नदी की तरह। मतलब आप शांत हो, एकदम सिक्योर्ड हो, बिल्कुल हलचल नहीं करते हो जब तक आपको कोई छेड़े ना। अगर आपको कोई छेड़ दे तो आप उसकी दुनिया इधर की उधर करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर रखते हो। इस कार्ड का मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, और टैरो से भी देखेंगे कि क्या है। क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर है, क्या ये रिलेशनशिप आगे शादी तक पहुंचेगा, और क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए है, आप दोनों एक साथ ओल्ड एज तक रहेंगे साथ में ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में। ओके, एक सवाल है, वाई, एक सवाल है और मुझे नंबर 4 दिख रहा है। आपके पर्सन के मन में अभी सवाल है, वो नहीं जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है, या फिर वाइसा वर्सा हो सकता है आपके मन में सवाल है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है। आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी मन में एक सवाल है। राउंड एंड राउंड, ओके। 4 and 7 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ऑलराइट। सो पाइल नंबर 1 जो मुझे दिख रहा है आपके लिए वो ये है कि इस रिश्ते में ना एक मतलब ऐसा है कि आप राउंड एंड राउंड घूमे ही जा रहे हो। एक डिसीजन तक नहीं आया है ये रिलेशनशिप। इस वजह से भी आपके मन में एक सवाल है कि क्यों। सब कुछ अच्छा है आपके रिश्ते में, एवरीथिंग इज फाइन, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बातें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक फाइनल डिसीजन तक नहीं आया है ये रिलेशनशिप। हाउएवर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यस, ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए ये मुझे कंप्लीशन, ये नंबर 9 का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। सो डेफिनेटली इस रिश्ते का एक कंप्लीशन होने वाला है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। सो जैसे मैरिजेस में हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, एंड दिस इज अ हैप्पी कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड है। सो इस फ्यूचर का स्कोप ज़रूर है। अब हम देखेंगे टैरो से कि इस रिलेशनशिप में ये जो कमिटमेंट आएगा ये कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है, और जो मुसीबतें आएंगी, ब्लॉकेजेस आएंगे, क्या आपके पर्सन उनका सामना करने में आपकी मदद करेंगे, या फिर इन मुसीबतों की वजह से आपके पर्सन के मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो श्योर है इस रिलेशनशिप को एक नाम देने के लिए, और अगर आप वो नाम नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। इन सारे सवालों का जवाब देखेंगे अभी हम लोग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आपकी जो पर्सन है उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेने पे बिलीव करते हैं, अपने लाइफ में एक्टिव है वो। थोड़ा सा उनका मतलब रेबिलियस नेचर है, हर चीज़ को इजीली नहीं मानते हैं, ये उनका ऊपर का दिखावा। ये नंबर 9 का कार्ड भी आया था। ये जो पर्सनैलिटी है ये न्यूमरोलॉजिकली नंबर 9 की पर्सनैलिटी है। मतलब बाहर से अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी है। बातें भी उनकी, मतलब उनका वॉइस अगर देखोगे तो बहुत ही कमांडिंग वॉइस है। बट अगर आप उनके दिल की बात करोगे, 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये कनेक्शन को दिखाता है, एक डीप लविंग कनेक्शन को दिखाता है। उनके मन के अंदर आपके लिए बहुत ही एक डीप लविंग कनेक्शन है। बट करेंटली क्या हो रहा है ना, ये जो द वर्ल्ड और टावर का कार्ड एक साथ आया है, आप उनकी दुनिया में, आप उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहे हो। अब फिट क्यों नहीं बैठ रहे हो? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, ये दिखाता है हैवी ऑपोजिशन, मतलब
जैसे कि मैंने बोला, ये वर्ल्ड और द टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप उनकी दुनिया में कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहे हो, या तो फैमिली के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि फैमिलीज़ के ना मानने का रीज़न ये है कि फैमिलीज़ की कंपैरिजन नहीं है, स्टेटस में डिफरेंस है, या फिर आपके कल्चर, आप हो सकता है आप अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके पर्सन अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है रिलीजन भी अलग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो घर की इन्वायरमेंट है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू हिज, उनके आसपास की जो माहौल है उसकी बात है। जो उनका घर का इन्वायरमेंट है, जो उनकी घर की जो माहौल है, जो थिंकिंग है, और आप जिस माहौल में पले बड़े हो, वो जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अलग है, और इस वजह से उनको लगता है कि ये रिश्ता, प्यार आपसे बेशुमार करते हैं, बहुत डीप कनेक्शन को फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और स्टैंड भी लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप शायद इस माहौल में ढल नहीं पाओगे, या वो आपके माहौल में ढल नहीं पाएंगे। फैमिलीज के बीच में एक हमेशा ऐसा रहेगा कि एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल नहीं पाएंगे, ऐसी उनकी करंट की थिंकिंग है। बट एट द एंड ऑफ द डे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये हैप्पी फैमिली लाइफ को दिखाते हैं। उनके मन में डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली लाइफ को क्रिएट करने का इच्छा है, बट ऐसे नहीं कि जबरदस्ती। वो आपके परिवार को, अपने परिवार को, दोनों तरफ के लोगों को साथ में लेके, मना के इस रिलेशनशिप को एक फ्यूचर देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, सबको साथ में लेते हुए, ताकि आपकी जिंदगी जो है आगे बहुत ही कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल रहे, जहाँ पे कोई गिला शिकवा ना हो। बट जैसे कि हमने एकदम पहले कार्ड में देखा था, ऑब्स्टिकल्स तो रास्ते में आएंगे, उनको आपको सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर वो हिम्मत है, और आपके पर्सन को भी आपको वो हिम्मत देनी पड़ेगी, ताकि आप दोनों मिलके उन ऑब्स्टिकल्स को पार करो सॉरी, ताकि आप दोनों मिलके उन ऑब्स्टिकल्स को पार करो और एक दूसरे का सहारा बनो। बट इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जरूर है। यू हैव गॉट योर पर्सन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्स्टिकल्स है, आएंगे, स्मूथ नहीं होने वाला है रास्ता, बट इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है। ये एक सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके साथ, एंड जैसा स्ट्रॉन्ग आप अंदर से हो, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन भी है। ओके, पाइल नंबर 1 बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आगे देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपका कार्ड क्या कहता है। इवापोरेशन। ओके, सो पाइल नंबर 2, जो ये कार्ड आपको कह रही है वो ये है कि इस रिलेशनशिप में आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हो। इमोशंस, ये पानी झलक रहा है, दिख रहा है आपको, वाटर झलक रहा है इस लेडी के पॉट में से। जो इमोशंस है वो टॉप ऑफ द हेड है, मतलब आप जितना उनके लिए फील करते हो, आपके पर्सन भी आपके लिए उतना ही फील करते हैं। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हो, और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन की कमी है आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन या आप कितना भी एक दूसरे के लिए करो, सामने वाला जो पर्सन है, मतलब आपके पर्सन अगर आपके लिए कुछ एफर्ट्स लेते हैं, या आप अपने पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स लेते हैं, सामने वाला जो पर्सन है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता या अप्रिशिएट नहीं करता। यहाँ पे अप्रिशिएशन की कमी दिख रही है। मतलब आपने कुछ किया अपने पर्सन के लिए, उनको मन के अंदर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको जता के, एक्सप्रेस करके आपको एक फील गुड फैक्टर नहीं दिया। मतलब अगर उन्होंने अपनी जो रियल फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस कर दिया होता तो आप खुश हो जाते। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन की कमी है, एफर्ट्स में कमी नहीं है, इमोशंस में कमी नहीं है, प्यार में कमी नहीं है, ना ही लॉयल्टी और कमिटमेंट में कमी है। यहाँ पे अगर कमी है तो एक्सप्रेशन की। जितना भी एफर्ट्स ले सामने वाला पर्सन, जो उनको अच्छा लग रहा है ना, वो किसी ने उनके लिए कुछ किया है, उस चीज का जो एक फीलिंग है अंदर, उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग है कि प्यार जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सप्रेशन। प्यार एक्चुअल में खत्म नहीं हो रहा। इवापोरेशन का कार्ड है। इवापोरेशन मतलब पानी एक्चुअल में खत्म नहीं होता, लेकिन इवापोरेट होके वो क्लाउड्स बन जाता है। जो असली मटेरियल है वो खत्म नहीं होता, बस उसका जो स्टेट है वो बदल जाता है।
सिमिलरली आपके या आपके पर्सन के माइंड में या मन में प्यार की कमी नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन की कमी की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार की कमी हो रही है, और आपको ये डाउट आ रहा है क्या ये रिलेशनशिप आगे जाके शादी तक कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या फिर अगर शादी होगा तो क्या आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करेंगे या आप इनके साथ खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये फीलिंग्स है एंड वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, नाउ चलिए देखते हैं आगे क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। क्या इस रिलेशनशिप में आगे कमिटमेंट्स आने वाले हैं, क्या इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, कैसे डील करना है इस रिलेशनशिप के साथ, कब तक कमिटमेंट आएगा, कब तक शादी होंगी, क्या प्रॉब्लम है। ओके, डीप नोइंग का कार्ड है। क्या बोला मैंने अभी, अंतर मन की बात को समझने की जरूरत है। एक्सप्रेशन का आपको वेट नहीं करना है। अगर आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं के साथ जाना है, उनकी छोटे छोटे एफर्ट्स को देखना है, उनका जो प्यार जताने का तरीका है उसको देखना है। द ट्राइब, ओके, शायद उनकी परवरिश या घर का माहौल ही ऐसा है कि लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर वो एज ए पर्सन जो उनका सोल है, जिस सोल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जो उनके पास्ट बर्थ्स है या जो भी है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिस राशि में वो उन्होंने जन्म लिया है, जिस नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा एक्सप्रेस करना आता नहीं है, या फिर वो करते ही नहीं है। उनको वो नेसेसिटी फील नहीं होती एक्सप्रेस करने की, बट मन में बहुत कुछ सोचते हैं। ओके, आगे देखते हैं और क्या है। थिंकर का कार्ड। क्या बोला मैंने अभी अभी जो चीज मैंने बोला उसी का कंफर्मेशन है। ये बहुत सारी चीजें सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप को आगे लेके भी जाना चाहते हैं, बट आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अनबन होती है, वो इसीलिए होती है बिकॉज लैक ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके पर्सन बोलते नहीं है, आप उनकी इनर छोटे छोटे एफर्ट्स को देख नहीं पाते हो, या फिर आप उनको नजरअंदाज कर देते हो। सो दोनों को ही एट द एंड ऑफ द डे हर्ट होता रहता है। उनको लगता है वो हर्ट हो रहे हैं, उनके एफर्ट्स को देख ही नहीं रहे हो, आपको लगता है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हर्ट होते हो, और ये वैसा वर्सा हो सकता है, दोनों के केस में हो सकता है। ठीक है, टैरो कार्ड से इसका आंसर लेते हैं कि क्या है इस पर्सन के मन में, कब तक कमिटमेंट देंगे, क्या इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्या इस रिलेशनशिप में आगे मैरिज और फैमिली बनेगा, कब तक बनेगा। इन सारे सवालों का जवाब लेते हैं। ओके, ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स फिलहाल हार्ट ब्रोकन है, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, या कर भी रहे हो तो खुल के दिल की भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स आई होप दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो सिचुएशन ऐसा है कि देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, और इसी वजह से आप दोनों ही हार्ट ब्रेक इस टाइम पे फील कर रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट नहीं है, फुलफिलिंग नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को, वाइस वर्सा, दोनों के लिए ही है। ये आपके या आपके पर्सन के बारे में नहीं है, ये इस रिलेशनशिप के बारे में है। इसीलिए ये रीडिंग जो है, जो भी मैसेजेस है, वो वाइस वर्सा हो सकता है आपके या आपके पर्सन के लिए। जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग, चॉइस करना। मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है ना इस रिलेशनशिप में कि आप भी श्योर नहीं हो, आपके पर्सन भी श्योर नहीं है। मतलब क्या एक बेटर चॉइस की तरफ आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस बात का डाउट जरूर है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कभी कभी मन बहुत इमोशनल हो जाता है और आप इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं। कभी कभी आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोचने की कोशिश करते हो, अनइमोशनल, ऑनेस्ट होके सोचने की कोशिश करते हो कि ये बहुत डीप थिंकिंग वाली चीज है।
यहाँ पे आपका मन, ये टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है एक लड़ाई, चॉइस। आपकी माइंड और आपका हार्ट दोनों एक बात नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो आपके मन में एक जगलिंग है, एक तूफान है इस तरीके का कि आपकी दिल की बात सुनो या आपके माइंड की बात सुनो, दिमाग की बात सुनो या दिल की बात सुनो, कौन सा सही रहेगा, कौन सा करेक्ट डिसीजन होगा, क्या डिसीजन लेना आगे आपके लिए अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, एक कंफ्यूजन स्टेट है, ठीक है। फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे जाके इस रिलेशनशिप में आप जितनी कोशिश करेंगे ना इस रिलेशनशिप को संवारने की, क्योंकि अंतर मन की बात को जानना है ना, जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस करके ही समझा जाए। कभी कभी अपने पर्सन की दिल की भावनाओं को समझने के लिए छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी एफर्ट्स जो वो लेते हैं उनको भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे तब वो जाके बड़ी बड़ी चीजें करेंगे आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और वो एक्सप्रेस करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को संवारेंगे तो आपकी जो कहते हैं ना मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो ये कहता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन में जो बातचीत करने में जो लैक है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं और दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, क्या वो किसी और के साथ है इसीलिए मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या वो किसी और के साथ है इसलिए मेरे साथ जरा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, या चीजें बता नहीं रहे, या मैं कितनी भी कोशिश करूं वो खुश नहीं हो रहे, क्या उनका मन किसी और के साथ है, ऐसी वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों को ही इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि आपको बिट्रे किया गया है। पहला कार्ड क्या आया था, हार्ट ब्रेक। लास्ट कार्ड क्या है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बीच की कहानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। अपने ही दिमाग में चीजें आप सोच रहे हो जिसकी कोई हकीकत नहीं है, बिकॉज आप दोनों बात ही नहीं कर रहे हो, अपनी बात ना समझा रहे हो ना सामने वाले की बात समझ पा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिट्रे किया गया है, आपको चीट किया गया है, आप बहुत ज्यादा विक्टिम फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आपने इतना कुछ किया इस रिश्ते के लिए और इवेंचुअली आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिला, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको। वाइस वर्सा आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है। बट इस दोनों कार्ड की बीच की कहानी ये है। सो इस रिलेशनशिप को अगर कमिटमेंट तक लेके जाना है, मैरिज तक लेके जाना है, हैप्पी फैमिली लाइफ तक लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आप अपनी कम्युनिकेशन सुधारो, अपने पर्सन को अप्रिशिएट करो, उनकी तारीफ करो, छोटी छोटी एफर्ट्स जो आपके पर्सन लेते हैं उसकी तारीफ करो, और उनके मन में जो फीलिंग्स है, मन की बात, उसको समझने की कोशिश करो, रादर देन कि वेट करो कि वो कब एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डेली आपको आई लव यू नहीं बोल रहे या आई मिस यू नहीं बोल रहे, तो उनकी छोटी छोटी एफर्ट्स को देखो, छोटी छोटी चीजें वो जो आपके लिए करना चाहते हैं उनको नोटिस करो और उसमें अपना प्यार ढूंढो, और उसके लिए अपने पर्सन को अप्रिशिएट करो, उनकी तारीफ करो, ताकि वो बड़ी बड़ी चीजें जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दे, ठीक है। पाइल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो पाइल नंबर 3, आपके लिए कार्ड है ओशन का। ओके, ओशन मतलब अबंडेंस, ओशन मतलब बहुत सारा राज भी होता है। सो पाइल नंबर 3, ये कार्ड जो आपको दिख रहा होगा, एक ओशन है लेकिन काफी सारे हॉर्सेस है और एक चैरियट टाइप का कार्ड है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि अभी टाइम है आपको इस रिलेशनशिप का चार्ज लेना पड़ेगा। आपकी पर्सन काफी कैजुअलिटी दिखा रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबरा रहे हैं वो, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और इस पर्सन ने अपने हाथ में त्रिशूल भी ले रखा है। ये त्रिशूल शिव जी को दर्शाते हैं, और शिव जी जो प्रकृति के साथ चीजों को क्रिएट करते हैं, मतलब आपको इस रिलेशनशिप का चार्ज लेके अपने रिलेशनशिप को एक नाम देने की कोशिश करनी होगी, क्रिएशन तक जाना होगा। ये आपकी फाइट होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन जो है काफी कैजुअल बिहेवियर के इस वक्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उनके अंदर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की
इच्छा नहीं है, वो अपने लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या है गाइडेंस। यांग का कार्ड आया है, यस। सो यांग मतलब मस्कुलिन एनर्जी, हायर पावर, चॉपवुड। सो शादी की शहनाई तो बजेगी, ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि सेलिब्रेशन और शादी की शहनाई, तो ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि सेलिब्रेशन और शादी की शहनाई तो बजेगी। और आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स के, आपके स्पिरिट गाइड्स के, आपके माता पिता के, इन सब की ब्लेसिंग्स भी है। बट आपको इस रिलेशनशिप में अभी, आप चाहे मेल हो या फीमेल, यांग एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी में आना पड़ेगा। मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, एक्शन लेने की एनर्जी में आना पड़ेगा। बार बार आपके पर्सन को बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अपने परिवार के साथ बात करना, अपने पर्सन को बोलना कि उनके परिवार के साथ आप बात करना चाहते हो, मतलब आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस टाइम पे। ठीक है, चलिए तैयारों से देखते हैं कि आगे क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, कमिटमेंट कब तक देंगे, और क्या कमिटमेंट देना भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को मैरिज तक पहुंचेगा। वैसे तो कंफर्मेशन आ चुका है हमारे पास, फिर भी हम चारों से एक बार फिर से चेक करते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का पहला कार्ड आया है। आपके पर्सन जो है सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में, बहुत ही कैजुअल है, मन के अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, बट सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। द टावर का कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको ना कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी, ये सब एक चैलेंज लगता है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये सब कर लिया तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पहाड़ टूट पड़ेगी। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी नहीं है, वो रेडी होना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपके लिए एक चैलेंज है, आपको ये चैलेंज पार करना होगा। बट आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से स्ट्रांग है, इसीलिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। एंड लुक द कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दिस इज अबाउट अ वेरी वेरी हैप्पी सिचुएशन। यहाँ पे परिवार का साथ, खुशी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पी फैमिली, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको आपके रिलेशनशिप का चार्ज लेना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी आपके पर्सन से स्ट्रांग है, आपको ही इस चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा। फिलहाल आपको ऐसा लगेगा, हर्मिट का कार्ड आया है, फिलहाल आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जर्नी जो है बहुत मुश्किल है। आपको सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, आपको सब कुछ खुद के ऊपर लेना पड़ रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के ऊपर लेना पड़ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, उनका मन जो है बच्चों जैसा है, वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार नहीं है। उनको लाइफ एंजॉय करनी है, उनको लाइफ की सीरियसनेस अभी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं है, वो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। बट मुझे ना एक गाइडेंस आ रही है, बट वो कहीं ना कहीं फन में आपको हर्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप का सीरियसनेस जो है वो आपके साथ है, लेकिन बाहर आपके अलावा भी लोगों से वो फ्लर्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो फन में कर रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। ये जस्ट एक एंजॉयमेंट वाला फेज है उनके लिए। ठीक है, अगर आपने इस पर्सन से शादी करने का सोच लिया है, ठान लिया है, और आप चाहते हैं कि आप इनसे ही शादी करेंगे, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। क्योंकि आपके लिए ऐसा होगा कि आपने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। उनके अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियसनेस या मेच्योरिटी नहीं देखने को मिलेगी। काफी डिप्लोमेटिक है, काफी इंटेलिजेंट है, वो आपको अपने बातों में मैनिपुलेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत स्वीट टॉक करते हैं। बट
रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे। अगर आपने ठान लिया है कि आपको इन्हीं के साथ शादी करनी है तो आप आगे बढ़ो, इस रिलेशनशिप का चार्ज लो, अपने परिवार से बात करो, इनके परिवार से बात करो, अपने परिवार को इनके परिवार के साथ बात करने के लिए रेडी करो। आपके लिए मुश्किल होगा, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इवेंचुअली सक्सेस और विक्ट्री आपको मिलेगी, आपको एक खुशी वाली फैमिली मिलेगी और फाइनली पूरे परिवार का आशीर्वाद और साथ आपको मिले, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपके पर्सन की। दोनों की ही ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी, दोनों के ही ट्रस्ट को आप गेन कर पाओगे और एक फ्यूचर में एक हैप्पी सिचुएशन फॉर्म होगा। बट इस रिलेशनशिप में हमेशा आप डोमिनेट करने वाले हो, आपकी पर्सन को आपकी सपोर्ट की हमेशा ही जरूरत रहने वाली है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। पाइल नंबर 3, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड एंजल्स ब्लेस यू।